इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के बारे में। आरपीएसए को लेकर बात करेंगे। तो ये जो आरपीएसए एयरक्राफ्ट होगा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहने वाला है जिसको लेकर उम्मीदें काफी हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो एएमसीए है उससे पहले इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो जिस तरह के अटैक हमने किए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो वहाँ पे अगर इस तरह का आपके पास आरपीएसए होता तो एक कंटेस्टेड एयर स्पेस में जहाँ पे एनिमी ने जो अपने एडीएस हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं और उनके एयर बेसिस को आपको हिट करना है या फिर जो सटीक निशाने हैं क्रिटिकल टारगेट्स पे आपको करने हैं, तो वहाँ पे जो आरपीएसए है वो क्रूशियल रोल निभाता। और कहीं ना कहीं जो आपके पर्सनल है आईएएफ पर्सनल उनको भी आपको रिस्क पे नहीं रखना पड़ता। तो जो ऐसे कुछ एडवांटेज है वो आरपीएस स्पेशली लेके आएगा। और जहाँ पे इंजन इस्तेमाल होना है वो कावेरी डेरिवेटिव इंजन इस्तेमाल होना है, वो अपना ही इंजन है, डीआरडीओ का अपना आईपीआर है। 70% जो टेस्टिंग है वो कंडक्ट हो चुकी है और उसमें भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो उसके इंटीग्रेशन होने के बाद ये जो एयरक्राफ्ट होगा एक बड़े नंबर में प्रोड्यूस किया जा सकेगा और होपफुली एएमसीए से पहले फ्लाई होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो जो डिमांड रखी जा रही है चारों तरफ से कि भारत को फ्यूजन जनरेशन फाइटर चाहिए, और उसमें भी जो डिबेट है Su-57 के प्रोक्योरमेंट को लेके वो चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। अगर आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात करोगे तो आपके पास ऐसा फाइटर जेट होना चाहिए या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसको आपका एनिमी एंटिसिपेट ना कर रहा हो। अगर हम भारत के केस में देखते हैं तो एक तरफ जो पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है, और चीन ज्यादातर जो डेटा है भारत को लेकर वो पाकिस्तान से शेयर करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो और जिसको लेके कोई भी कैलकुलेशन है, एंटिसिपेशन है, वो कहीं भी ना किया जा रहा हो। तो वैसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो आरपीएसए होगा वो क्रिटिकल रोल निभाएगा। अगर हम Su-57 की बात करेंगे तो उसके कई सारे जो पैरामीटर परफॉर्मेंस है तो वो ऑलरेडी पीआरसी के पास होगा, और वैसे भी जो रिलेशन है रूस और चीन के बीच में पिछले एक दशक में वो काफी क्लोज हुए हैं। तो Su-57 का जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भी जो इस तरह की डिबेट है वो चल रही है। आरबीएसए की बात करेंगे तो इनिशियली इस प्रोग्राम को दिया गया था एडीए को, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर किया गया एडीई को। एडीई वहाँ पे स्पेशलिटी कैरी करता है यूएवी को डिजाइन और डेवलप करने में, तो उनको ट्रांसफर किया गया। जो फोकस है मैन्ड एयरक्राफ्ट पे जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका पे वो एडीए वहाँ पे करेगा। जो प्रोटोटाइप है दो तरह के वो इसके फ्लाई कर लिए गए थे स्विफ्ट के रूप में। वहाँ पे एक टेल के साथ जो स्विफ्ट है उसको भी फ्लाई किया गया था एटॉल मोड में, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग मोड में। और जो सेकंड टेस्ट है टेलस कॉन्फ़िगरेशन में आरसीएस को रिड्यूस करके वो भी कंडक्ट कर लिए गए थे, और वहाँ पे जो सिस्टम का वेट था वो तकरीबन 1 टन के अराउंड था। तो वो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग डेमो था। तो जो दो तरह के प्रोडक्ट है स्विफ्ट टीडी के रूप में वो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इसी का जो एक वेरिएंट है वो कामिकाजी ड्रोन के रूप में डेवलप किए जाएंगे और डिप्लॉय किए जाएंगे, तो वो ऑलरेडी प्लान में है। काफी हद तक जो आरसीएस है उसको रिड्यूस कर लिया गया है। अगर हम अपडेट की बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में चल रहे सेमिनार से है, डीआरडीओ का ये इवेंट था मानेकशॉ सेंटर में। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो फोकस था वो यूएवी का था। आरपीएसए को लेकर जो डेवलपमेंट है वो कुछ यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि जो फिजिबिलिटी स्टडी है डिटेल्ड रिपोर्ट है पीएसक्यूआर के साथ वो आईएएफ को सबमिट कर दी गई है। आईएएफ ने उसके बाद जो एओएन है वो इनिशिएट किया है और जल्दी वो डीएससी के पास जाएगा, और फिर उसके बाद जो सीसीएस का अप्रूवल वो मिलेगा। एक जो ईओआई है वो जल्दी इशू किया जाएगा जहाँ पे जो उसका डीसीपीपी है प्रोडक्शन पार्टनर के लिए वो चुना जाएगा। अभी फिलहाल में जो एलएनटी है वो यहाँ पे साथ दे रही है डिजाइन और टीडी को बनाने में। जो फ्रेमवर्क और विंग्स है ऑलरेडी वो एलएनटी ने बना के डिलीवर कर दिए हैं। तो जो इसके फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव किए जा चुके हैं। जो रडार ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर्स हैं शेपिंग या स्टेल्थ के लिए और एआई पे आधारित जो मिशन कंट्रोल है वो अचीव कर लिए गए हैं। ऑटोनोमस लैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो सैटकॉम है वो बना लिए गए हैं। कई सारे जो रनवे ट्रायल हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है अभी फूफा के अंतर्गत बनाया जा रहा है, यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इसी के अंतर्गत जो आरपीएसए है वो डेवलप हो रहा है। अभी फिलहाल जो लीडिंग पार्टनर है वो एलएनटी है। यहाँ पे की पॉइंट है वो जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन है, कावेरी ड्राई इंजन, उसके इंटीग्रेशन को लेके उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है। इंटीग्रेट करके जो एसपीएस टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो एक कॉर्ड चैनल टेस्टर है क्यूसीटी वो बना लिया गया है जो कि इस्तेमाल होंगे इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे जो वेरियस सिग्नल्स हैं, प्रेशर है, स्टैंड अलोन कंडीशन में, उन सबको प्रोसेस करेगा। और जो कोड डिजाइन मेथोडोलॉजी है HWSW उसका आर्किटेक्चर तैयार कर लिया गया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल किए जाएंगे कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए। जो कंट्रोल लॉ स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मिशन सिमुलेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं पे जो विंड टनल टेस्टिंग है CFD है वो ऑलरेडी हो चुके थे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इन सब को लेकर जो डेटा है वो जनरेट कर लिए गए हैं। जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम की सेफ्टी को लेकर जो स्टडी है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और कैसे मेंटेन किए जाएंगे वो रिपोर्ट भी तैयार कर लिए गए हैं। सो काफी कुछ जो वर्क है वो इसको लेकर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो कुछ जो सिस्टम्स हैं जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, लैंडिंग गियर और जो टेस्ट रिग है उन सब का एक कंबाइंड डेवलपमेंट है वो फाइनल स्टेज में है। सो 10 से ऊपर जो सिस्टम्स हैं उनके पीडीआर और सीडीआर कंप्लीट हो चुके हैं। सो एक बार जो सीसीएस का अप्रूवल है वो मिलता है तो जो फुल स्केल प्रोटोटाइप है, मल्टीपल प्रोटोटाइप वो बनते हुए दिखेंगे। सो उम्मीद यहाँ पे रहेगी कि जो फर्स्ट फ्लाइट है 2026 के Q4 में यानी कि लास्ट में होता हुआ दिखे, अगर जो डेवलपमेंट है अप्रूवल है वो टाइम पे मिल जाता है तो।
सो जो एक बार फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट होती है तो इनको मास प्रोड्यूस करने तक में जो टाइम होगा वो कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है पायलट को लेके वो नहीं है। तो जो सर्टिफिकेशंस हैं वो जल्दी मिलते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।